नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कोर्ट से स्टे कैसे मिलता है। तो देखिए दोस्तों, कोर्ट से स्टे कई प्रकार के मिलते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर, किसी की जमीन पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का मालिक जो रहता है वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए स्टे कोर्ट से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। या फिर अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को अगर गलत तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस संपत्ति का असली मालिक या उसका उत्तराधिकारी जो है वह उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसको गलत तरीके से अंतरित करना चाहता है उसके खिलाफ स्टे ले सकता है। और यह कार्रवाई जो है ये सिविल न्यायालय के समक्ष की जाती है। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर यह एक संपत्ति है, ठीक है, और इस संपत्ति का मालिक जो है यह व्यक्ति है। हम यह मान लेते हैं कि यह संपत्ति जो है यह कृषि भूमि है और इस कृषि भूमि का मालिक जो है यह व्यक्ति है। लेकिन इस संपत्ति पर यह व्यक्ति जो है, विपक्षी जो है, यह जबरन कब्जा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है अपनी इस संपत्ति को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकता है, अर्थात इस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से स्टे ले सकता है। तो इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि इस संपत्ति के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अर्थात इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है, प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, अर्थात इसके खसरा और विवरण जो है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस व्यक्ति को निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में इस व्यक्ति को जो है इस व्यक्ति के खिलाफ सिविल सूट दायर करना पड़ेगा। इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि किसी एडवोकेट से मिलना पड़ेगा जो कि सिविल का जानकार हो। ठीक है। उसके बाद में जब यह व्यक्ति जो है ये किसी एडवोकेट से मिलेगा तो एडवोकेट जो है इस संपत्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है इस व्यक्ति से एकत्रित करेंगे, अर्थात इकट्ठी करेंगे। उसके बाद में जो इस व्यक्ति की पीड़ा है कि इस व्यक्ति की इस जमीन पर यह व्यक्ति जो है यह जबरन कब्जा करना चाहता है, तो इसके लिए जो एडवोकेट जो है ये इस व्यक्ति की तरफ से सिविल न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करेंगे। अब स्थायी निषेधाज्ञा क्या होती है? तो देखिए, स्थायी निषेधाज्ञा का मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है वह इस व्यक्ति के पक्ष में और इस व्यक्ति के खिलाफ स्थायी आदेश पारित कर सकती है, स्थायी निर्णय पारित कर सकती है। ये संपत्ति जो है यह वास्तव में इस व्यक्ति की है, इसलिए इस व्यक्ति के कब्जे में यह व्यक्ति जो है किसी प्रकार का खलल पैदा नहीं करे, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कब्जा करने का प्रयास नहीं करे। इस प्रकार का परमानेंट निर्णय जो है, परमानेंट आदेश जो है इस सिविल न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति के पक्ष में और इस व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जाता है, उसे स्थायी निषेधाज्ञा कहा जाता है। ठीक है। अब स्थायी निषेधाज्ञा का दावा जब एडवोकेट के द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की ओर से और इस व्यक्ति के खिलाफ पेश किया जाएगा, तो उस सिविल दावे के साथ में एक आवेदन पत्र पेश किया जाता है जिसे कि आदेश 39 नियम 1 एवं 2, ठीक है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होता है। ठीक है। और इस आवेदन पत्र को ही स्टे का आवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस आवेदन पत्र को ही स्टे का आवेदन कहा जाता है। तो पहले जब सिविल कोर्ट में जब केस पेश किया जाता है, तो कोर्ट के साथ में जब यह आवेदन पेश किया जाता है तो पहले सुनवाई जो होगी वह आदेश 39 नियम 1 एवं 2 अर्थात स्टे के आवेदन पत्र पर सुनवाई होगी। जब सिविल न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति के खिलाफ केस आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति को भी सूचना पत्र दिया जाएगा। उसके बाद में इस व्यक्ति को इस आदेश 39 नियम 1-2 पर भी सुना जाएगा। ठीक है। इस व्यक्ति की ओर से आदेश 39 नियम 1-2 अर्थात स्टे के आवेदन का जवाब पेश किया जाएगा। उसके बाद में इसके वकील और इस व्यक्ति के वकील अर्थात इन वकील साहब के द्वारा कोर्ट के समक्ष बहस की जाएगी। बहस जब कोर्ट के द्वारा सुन ली जाती है तो उसके बाद में जब प्रकरण का अवलोकन करने के बाद में और सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद में सिविल न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में यह जमीन जो है यह इस व्यक्ति की है और इस जमीन पर इस व्यक्ति के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर इस जमीन पर कब्जा इस व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को अपूरणीय क्षति होगी, अर्थात बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर इस व्यक्ति को इस जमीन पर कब्जा करने से रोका जाता है तो इस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार का अगर सिविल न्यायालय के द्वारा प्रकरण के अवलोकन से और जो पक्षकार जो है ये पक्ष और ये पक्ष इनकी बहस सुनने के बाद में अगर सिविल न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति का केस जो है यह मजबूत है और यह संपत्ति जो है यह इस व्यक्ति की है, तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति के पक्ष में और इस व्यक्ति के खिलाफ स्टे दिया जा सकता है। ठीक है। अब जब स्टे दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है उस स्टे का किस प्रकार से पालन करवा सकता है। ठीक है।
तो देखिए, अगर स्टे होने के बाद में भी ये व्यक्ति जो है इस संपत्ति पर अगर कब्जा करता है या कब्जा करने का प्रयास करता है और स्टे ऑर्डर को अगर यह नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह सिविल न्यायालय के समक्ष कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई से मतलब होता है कि न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्रवाई जो है इस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है और ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को पुलिस की भी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार से स्टे की कार्रवाई कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।